मुझे जिपर की आवाज़ याद है, वह धीमी, खींचती हुई आवाज़ जब मैंने सूटकेस बंद किया था, जिसे पैक करने के लिए उसने मुझे कहा था। इसकी गूंज हमारे बीच के सन्नाटे को भर रही थी, एक भद्दी अंतिम ध्वनि। वह दरवाजे के पास खड़ी थी, दोनों हाथों को एक दूसरे पर रखे हुए। ये दिखावा कर रही थी कि यह दया है, यह दिखावा कर रही थी कि वह अभी आधी नहीं गई है। उन्होंने कहा, इसे जितना कठिन होना चाहिए उससे अधिक कठिन मत बनाइए। मैंने नहीं किया, मैंने जिप किया। पानी बरस रहा था। बेशक यह था, हर क्लिच की अपनी सच्चाई होती है। और उस रात आकाश मुझसे भी ज्यादा रोया, लेकिन वह कभी नहीं जान पाई। जब वह अपनी क्रूरता का अभ्यास कर रही थी, तब ब्रह्मांड मेरी वापसी लिख रहा था। सुबह 2:17 बजे मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। 2 दिन पहले मैंने जो लॉटरी टिकट खरीदा था, जिसे मैं लगभग फेंक ही चुका था, वह मुझे लग गया। संख्याएं सैनिकों की तरह पंक्तिबद्ध होकर मुझे सलामी दे रही थीं। मैं स्क्रीन को तब तक देखता रहा जब तक बारिश के कारण वह धुंधली नहीं हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि मैं हंस रहा था या कांप रहा था। उन्हें लगा कि मैं कंगाल हो गया हूं। उन्होंने सोचा कि उन्होंने मुझे दफना दिया है। वे नहीं जानते थे कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। हमारी मुलाकात 7 साल पहले एक किताब की दुकान में हुई थी। वह गलियारे में खड़ी होकर एक किताब पढ़ रही थी, जिसे खरीदने का उसका कोई इरादा नहीं था। मुझे याद है कि मैं सोच रहा था कि वह कितनी जीवंत लग रही थी, उसकी आंखें कितनी तेज थीं, उसकी आवाज़ कितनी मधुर थी, जैसे उसे पहले से ही हर चीज़ का अंत पता था। वह मेरे चुटकुलों पर हंसती थी और कहती थी कि मैं अलग हूँ। मैंने उस समय उस पर विश्वास किया था। मैंने दरारें नहीं देखीं। मैंने उसे केवल तभी मुस्कुराते देखा जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी। जब वह चाहती थी कि मैं चुप रहूं, तो वह अपना हाथ मेरे हाथ पर दबा देती थी। जब उसका मतलब मुझसे था, तो उसने हम कैसे कहा। प्रेम आपको चेतावनी के संकेतों के प्रति बहरा बना देता है। इसकी शुरुआत छोटी सी हुई। मिस्ड कॉल, नए पासवर्ड, कोलन की खुशबू जो मेरी नहीं थी। उन्होंने कहा कि यह तनाव, काम और गलत समय का नतीजा है, लेकिन मैं हमेशा धैर्यवान रहा हूं। मैंने आरोप नहीं लगाया, मैंने देखा। पैटर्न क्रोध की तुलना में अधिक तेजी से सत्य को उजागर करते हैं। इसका प्रमाण बुधवार को आया। उसका फोन मेज के दूसरी ओर बज उठा। वह पीली पड़ गई। मुझे संदेश पढ़ने की जरूरत नहीं थी, उसकी आंखें बोल रही थीं। मैंने बस ऐसे सिर हिलाया जैसे कोई व्यक्ति अपना मृत्युलेख पढ़ रहा हो। उस रात मैं चिल्लाया नहीं, मैंने भीख नहीं मांगी। मैंने एक अलग खाता खोला, चुपचाप मेरी कीमती चीजें हटा दी, दस्तावेजों को स्कैन किया, तस्वीरें लीं, हर उस चीज पर नजर रखी जो वह नहीं चाहती थी कि मैं देखूं। जब उसने अंततः कहा कि उसे स्पेस की आवश्यकता है, तो मैंने उसे अपने झूठ के साथ फांसी लगाने के लिए दुनिया की सारी जगह दे दी। जिस दिन उसने मुझे घर से बाहर निकाला, उसके नए प्रेमी की कार 2 ब्लॉक दूर खड़ी थी। एक सूक्ष्म अपमान। जब मैं सूटकेस में सामान रख रहा था, तो मैंने खिड़की में उसकी लाइसेंस प्लेट का प्रतिबिंब देखा। मैं शांति से बाहर निकला, जिसे उसने हार समझ लिया। उस रात मैं एक छोटे से होटल में रुका। कोई कॉल नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, केवल सन्नाटा और मेरे फोन की चमक, एक नंबर के साथ चमकती हुई, 37,36,000। अगली सुबह मैं अदृश्य हो गया। मैंने एक वकील को बुलाया, फिर दूसरे को। ट्रस्ट LLC, ऑफशोर खाते स्थापित करें। लालच से नहीं, बल्कि सटीकता से। मुझे तुरंत बदला लेने की जरूरत नहीं थी, मुझे धैर्य की आवश्यकता थी, और धैर्य एक हथियार है। महीने बीत गए। मैंने दूर से ही उसके जीवन को खुलते देखा। सोशल मीडिया पर मुस्कुराहटें, नकली कैप्शन, एक नया घर जो वास्तव में उसका नहीं था, लेकिन तकनीकी रूप से मेरा था। वह नहीं जानती थी कि मैंने अपना नाम बंधक संबंधी कागजी कार्रवाई में छिपा दिया है। उन्होंने अपनी नई शुरुआत की जो भी तस्वीरें पोस्ट की, उनका वित्त पोषण मैंने किया। फिर वह कंपनी आई, जिसे उसने और उसके प्रेमी ने यह सोचकर शुरू किया था कि वे अमीर बन जाएंगे। मैंने प्रॉक्सी के माध्यम से चुपचाप निवेश किया, शेयर खरीदे, उनका मूक बहुमत मालिक बन गया। जब उन्होंने अपने बड़े निवेशक का जश्न मनाया, तो उन्होंने बिना जाने ही मेरे लिए शराब पी। मैंने उन्हें बढ़ने दिया, उन्हें निर्माण करने दो, उन्हें सफलता का भ्रम चखने दो। फिर मैंने गलीचा खींच लिया। बोर्ड वोट, नई स्वामित्व शर्तें, फ्रीज किए गए खाते, बेदखली नोटिस। उन्होंने 48 घंटों में सब कुछ खो दिया, ठीक वैसे ही जैसे मैंने खोया था। वह 2 सप्ताह बाद मेरे कार्यालय में आई। जब तक वह अंदर नहीं आई, मुझे पता नहीं था कि यह मेरी है। उसकी आंखें, हे भगवान, उन आंखों ने अंततः समझ लिया। तुम, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने सिर हिलाया। क्यों? मैंने कहा, क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि इसे जितना कठिन होना चाहिए उससे अधिक कठिन न बनाऊं। मौन, वह प्रकार जो सांसों के बीच के रिक्त स्थान को भरता है। फिर वह चली गई। कोई आंसू नहीं, कोई माफी नहीं, बस एक शांत हार। अब हर सुबह मैं उसी किताबों की दुकान के पास से गुजरता हूं जहां हम मिले थे। वही गलियारा, वही किताबें, धूल और कागज की वही हल्की गंध। कभी कभी मैं उस आदमी के बारे में सोचता हूं जो मैं था,
जो सोचता था कि प्रेम का मतलब विश्वास है, जिसने सोचा कि अच्छा होना ही काफी होगा। लेकिन जिस रात उसने दरवाजा बंद किया, उस रात वह आदमी मर गया। मैं अब कड़वा नहीं हूँ, बस जाग गया हूँ, क्योंकि जिस दिन उन्होंने मुझे सूटकेस के साथ बाहर निकाला, उसी दिन मैं आजाद हो गया। उन्हें लगा कि मैं कंगाल हो गया हूँ। उन्होंने सोचा कि मैं खो गया हूँ। उन्हें क्या पता नहीं था, मैं सूर्योदय से पहले ही करोड़पति बन गया और मैंने कभी नहीं देखा।